डियर स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट ईडियम्स की कैटेगरी में जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, कैट, क्लेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो नया ईडियम आज सीखने जा रहे हैं वह है ए मैन ऑफ लेटर्स। लेटर का मतलब यहाँ पर हम अक्षर से लगा सकते हैं। इट मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, अच्छा ज्ञान रखता हो और वो लेटर्स का इंसान है, यानी उसको अक्षरों का, शब्दों का ज्ञान है। इट मीन्स समवन हु नोज ए लॉट अबाउट लिटरेचर। कोई ऐसा व्यक्ति जो साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानता हो, यानी उसे हम कहेंगे हिंदी में विद्वान व्यक्ति, जो बहुत लर्निड है, बहुत पढ़ा लिखा है, उच्च शिक्षित है, उसको काफी ज्ञान है, तो उसे कहेंगे ए मैन ऑफ लेटर्स। एसएससी में ये कई बार पूछा जा चुका है और जब अलग अलग बार पूछा गया तो जो ऑप्शन के रूप में जो दिए हुए थे वो है प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, कि जो साहित्य कला है उसमें प्रवीण कोई व्यक्ति, प्रवीण का मतलब कुशल, जिसको काफी नॉलेज है। प्रोफिशिएंट का मतलब, उसको प्रोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, दिस इज प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट नॉट प्रोफिशिएंट, ओके। तो प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट का मतलब जो लिटरेरी आर्ट में, साहित्य कला में जो काफी प्रवीण है, कुशल है, या फिर कहेंगे ए लिटरेरी पर्सन। और स्कॉलर भी कह सकते हैं। स्कॉलर का मतलब होता है कोई विद्वान व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो। ठीक, आइए, एसएससी ने जब ये पूछा था तो जो सेंटेंसेस दिए हुए थे उन्हें पहला एक एग्जामिनेशन में था टैगोर वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स। टैगोर का मतलब यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर से मतलब है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े एक शिक्षण संस्था शांति निकेतन की स्थापना की थी। काफी विद्वान व्यक्ति थे, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काफी ज्ञान रखते थे और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार भी उनकी कविताओं की बुक को मिला है। तो वो वाकई में इंसान थे अक्षरों के, यानी उनको ज्ञान था, काफी पढ़े लिखे थे। ठीक ऐसे कि एक एग्जामिनेशन और दिया हुआ था नेहरू जी, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं मालूम उनका कोई लिटरेचर बैकग्राउंड था या नहीं था, लेकिन सेंटेंस एग्जामिनेशन में दिया था नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स। हालांकि उनकी भी काफ़ी पुस्तकें लिखी हुई हैं। जब वो आज़ादी के टाइम पर उनको अंग्रेजों ने जेल भी में डाल दिया था तो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी को लेके। लेकिन एक सेंटेंस देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, आप सभी लोग वर्तमान में उनके नाम से काफ़ी वाकिफ हैं और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को लेकर और उनके वोकैबुलरी को लेकर मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ। वे कांग्रेस की लीडर हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। वे हैं डॉक्टर शशि थरूर। सेंटेंस है शशि थरूर इज ए डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। ए पॉलिटिशियन, और चूंकि वर्तमान में राजनीति में है तो राजनीतिज्ञ भी है। एन एलोक्वेंट स्पीकर, और एक बहुत प्रभावशाली वक्ता है, काफी अच्छा बोलते हैं। इनको अंग्रेजी भाषा का और वोकैबुलरी का बहुत जबरदस्त ज्ञान है। यानी जो शशि थरूर हैं वो कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं, और इन सब के अतिरिक्त एंड बियॉन्ड ऑल दिस, और इन सब के अतिरिक्त ही इज ए स्कॉलर एंड ए मैन ऑफ लेटर्स, कि इन सब के अतिरिक्त वो वाकई में बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। क्लियर? इसलिए आप इस ईडियम को शशि थरूर जी से भी एसोसिएट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में कुछ नया वोकैब में एडिशन के लिए ये ईडियम्स और जो एडवांस्ड वर्ड पावर के जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, ये काफ़ी फायदेमंद होंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।